all the honorable guests are already on the stage, so I request sir to kindly perform the ritual, please. I request all the dignitaries to come near the Jyoti Prajwalan. Thank you, dignitaries, for this beautiful ritual. I now invite Professor Navjot Kaur, respected Registrar, Punjabi University, Patiala, to welcome all the guests, please. अगरसैन महाराजा अगरसैन चेयर वालों ते पंजाबी यूनिवर्सिटी दे सारे परिवार वालों मैं श्री नलिना नंद जी का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ कि अज वो पंजाबी यूनिवर्सिटी में आए हैं। विनोद बांसल जी, हरिओम अग्रवाल जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है कि तुसी अज पंजाबी यूनिवर्सिटी में पहुंचे इस प्रोग्राम विच। अग्रवाल सभा तो आए होर बहुत सारे मेहमान, साडे अपने अध्यापक, अधिकारी, स्टूडेंट्स, थोड़ा सब दा अज दे इस प्रोग्राम विच बहुत स्वागत है। मेरिया नज़रां च अज दा ये प्रोग्राम होर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जेड़ा मैं अपनी सारी मोस्टली उम्र या पढ़दे बिताई है या पढ़ांदे बिताई है, और मैं इस गल दे पक्के नतीजे ते पहुंची हाँ कि कल्ली सबजैक्ट की माहरता, चाहे वो डॉक्टर होवे, इंजीनियर होवे, फोरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट होवे, अकाउंटेंट होवे, कल्ली सबजैक्ट की माहरता लैन नाल बंदा वधिया काम नहीं कर सकता ते वधिया ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बन सकदियां। ओदे नाल नाल जिसकी जरूरत है होर बहुत सारियां क्वालिटीज़ की जरूरत है, जिन्हां च ऑनेस्टी मेरिया नज़रां च बहुत उपर आंदी है, इंटैग्रिटी, कंपैशन, और जेड़ा इंसान नूं इंसान समझण दा मादा हैगा, और वो नाल नाल माहरता साडा टीचर्स होण दे नाते साडा फर्ज है, एक विद्यक अदारा होण दे नाते साडा फर्ज है कि असीं आने वाली पीढ़ी नूं ओ कदरां कीमतां भी दईए, ओ एथिकल वैल्यूज़ दईए जिस नाल वो अगे चल के इस दुनिया नूं थोड़ा होर बैटर बना सकन। किते ना किते मैनूं ऐ लगदा है कि हरेक नूं अपनी जनरेशन दे बारे ऐ लगदा है, पर मैनूं बहुत यकीन है कि जद असीं लोग पढ़दे सी सानूं एक रोल मॉडल सामने दिखदे सी, और सानू एक सिर्फ वो किताबी गल्लां नहीं सी लादियां, ऑनेस्टी, इंटैग्रिटी या कंपैशन किताबी गल्लां नहीं सी, वो सानू सामने दिखदे सी ते असीं उन्हां वर्गे बनन दी बहुत कोशिश कीती। किते ना किते अज असीं वो रोल मॉडल्स नू खो रहे हां, और बड़ी जरूरत है कि साडे स्टूडेंट्स दे सामने, साडे बच्चियां दे सामने वो रोल मॉडल्स होण, ताकि उन्हां नू बहुत अजीब गल ना लगे, उन्हां नू दिखे कि हाँ इदां नॉर्मली दुनिया इदां ही चलदी है, चंगाई नाल और माफ करन दी एक प्रवृत्ति नाल, और इंसान नू इंसान समझ के उसनू ओ इज्जत देन नाल, अपना काम बहुत चंगी तरह करन दे नाल नाल आ चीज़ां करन नाल ही इंसानियत अगे वधूगी। सो बहुत खुशी की गल है कि अज साडे विच श्री नलिना नंद जी है, जो मैनू बहुत यकीन है कि वो अज इत्थे जेड़ी गलबात करनगे उस नाल थोड़ी उस तरह की रोशनाई साडे विच आएगी। इत्थे होर भी ज़्यादा खुशी हुंदी है, मैं वाइस चांसलर साहब नूं दसना चाहनी हाँ कि सारे साडे पंजाबी यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट है, और मैनू होर भी ज़्यादा खुशी महसूस इस गल दी है कि जिस डिपार्टमेंट में पढ़ानी हाँ ये उत्थों दे स्टूडेंट है, और इस गल दी मतलब तुसी एक टीचर होने दे नाते तुसी मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब मैं अपने स्टूडेंट्स जिहड़े साडे तो पढ़ के गए हैं उन्होंने इन्नियां उच्चियां पदवियां ते देखदी हाँ, और अज असी उन्हां नूं मिल रहे हैं जिहड़े उन्हां पदवियां नूं पिछे छड्ड के एक इंसानियत और एक रूहानगी दियां पौड़ियां ते बहुत उपर पहुंच गए हैं। थोड़ा एक बारी फिर बहुत बहुत स्वागत है सारियां दा, ते नलिना नंद जी का खास करके बहुत स्वागत है इत्थे अज आने लई, अपना समा देने लई।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਓ ਆਈ ਇਨਵਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, respected finance officer, Punjabi University, Patiala, to enlighten us all about the personality of Swami Nalinanand ji. Dr. Before telling about the personality of Swami ji, we would honor our all guests. Kindly. Yeah. Chief guest Swami Nalinanand ji will be honored by Honorable Vice Chancellor sir. Kindly. Guest of honor Dr. Hariom Agarwal ji, Orthopedics, Rajendra Hospital, will be honored by Honorable Vice Chancellor sir. Kindly have a loud round of applause, please. Mr. Vinod Bansal, Director, Finance and Commercial, PSTCL, is being honored by Professor Arvind ji. Have a loud round of applause, please. Thank you. Now I invite Honorable Vice Chancellor Professor Arvind ji for his worthy words for all of us, please. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਟ ਹੈ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦਿਓ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਰਾਜ, ਉਹ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੋਗ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਣਾ ਨਾ, ਮੁਝੇ ਪਿਆ ਮਿਲਣ ਕੀ ਆਸ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਰਸੈਨ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, sir. Thank you so much. Now I invite Dr. Pramod Kumar Agarwal to enlighten us about the personality of Swamiji. Dr. Agarwal, please. Thank you, Jyoti. First, I would like to speak about the title of the today function, role of the Maharaja Agrasen in the present scenario. What I have written, descendant of Lord Ram. If Maharaja Agrasen is the descendant of Lord Ram, we Agarwals are the descendants of the Maharaja Agrasen. We feel honored and privileged, Swamiji, with your presence in the university. Today, you will speak on this title, Role of the Maharaja Agrasen in the Present Scenario, and invaluable contribution by the Agarwal community from time to time in India as well as throughout the globe. I believe myself, your words inspire us to create infinite, beautiful pathways for the future. Maharaja Agrasen is a legend not only for the Agarwals, but for whole of the world, whole of the society. I believe what the Maharaja Agrasen is, the legend, inspiration, courageous, calm, as a motivator, and we remember him as alive. Promoter of education, welfare implication, as thinker and philosopher of India. We feel high as sky. He taught us dignity and respect, flows as passage of time. Positive state of mind. We salute Maharaja Agrasen as our mentor. His thoughts reflects in time. The teachings, unstopped journey by the Maharaja Agrasen taught us, and we are doing efforts running on the steps of the Maharaja Agrasen's vision. I believe again he is with us forever. He is really a living icon through the committed vision and thoughts for the present society. And you just believe that thoughts of the Maharaja Agrasen are used to discuss in the UNO, China, Japan. It imagines that their socialist pattern long back, which was given by the Maharaja Agrasen, is very, very popular throughout the globe. Now this is all about my concern about Maharaja Agrasen. Now if I would like to speak about Swamiji, Madam already speak, he is our alumni. Even I also feel privileged. I taught him at graduate level, at BCom level, at Modi College when I was in the Modi College. Now, sometimes you feel, as a teacher, you feel honored. Your students have become IAS, doctors, or in different areas they shine. But this is in a different type of the growth, and he is very popular throughout the world. If you look out now, this I hope this live channel is going on throughout the world on the internal voice. Now, few words for the Swamiji. Swami Nallananji
a self-realized master and a sworn sannyasi, has been spreading the message of love, peace, oneness for the last more than 25 years across the globe. Swamiji's worldly journey began in 1979 when he was born in the royal family of Patiala, Punjab. Although the only son of a very influential business family, he had a different path to follow. He is a disciple of Shri Premnath Ji Maharaj from the lineage of Swami Satyanand Ji Maharaj, the founder of the Ram Sharanam. Adept at playing musical instrument at an age of 3 years only, he was initiated by Pujya Premnath Ji Maharaj at the tender age of 6. Though never to be enhaunted by the materialism, Swamiji gave up all his worldly desires and took up the path of celibacy and dharma at the young age of 21. Ever since, he has devoted his entire life to pursuing as well as preaching the name of Almighty. Swamiji, St. John's across the globe strengthened his belief in language being a barrier in adoption of religion across the masses. He has undertaken a personal mission to mitigate this. As a conscious effort, he discourses in multiple languages including Punjabi, Hindi, English. In his resolve to expand the religion into uncharted territories of the world, he is learning Spanish and aims to discourse in it. Other than language, what makes his discourse unique in his belief that ancient scriptures and embedded are not mere stories but the pointers to a large learning. His ability and logic and undertaking life lessons backed up by the scientific principles make his discourses really distinctive. He not only preaches peace, harmony across the religious, but also emphasizes it. A master in a multitude of Hindu scriptures such as Shri Bhagavad Gita, Devi Bhagavat, Vedas, Puranas, etc. Swamiji has captured holy scriptures from other religions such as Shri Guru Granth Sahib Ji, Quran, Bible, but also has based his discourses at comparing and differing similar insights from all of them. In fact, Gurvani Kirtans from a regular topic of the discourse throughout the year going on. In the US alone, he has held periodic discourses and followers in more than 30 states of the country. At first, Swamiji has initiated a project for a temple in Mexico. This follows a successful project in New Zealand where he inaugurated Shri Ram Mandir. Now, his views of religion is not just learning life lessons and also implementing them for the betterment of the society. He has adopted many special needs children from the blind and deaf school in Patiala and is also working to help various orphans children. And some of his projects include providing artificial limbs to the people in need, sponsoring education for the children, helping the needy with beds and other resources. He donated oxygen cylinders, food packets, medical help, medicine, etc. across different states in India during the COVID-19. It is indeed quite an honor and blessing to the university to be associated with such a saint and have his love and affection. Ananda, meaning the true joy, is the heritage of Pujya Swamiji in USA. It is a center of bliss and purity, provides an environment conducive for the prayers and meditation. Ananda epitomizes Swamiji's emphasis on pure and clean environment for a fruitful meditation. Set up in the green surroundings of Maryland, it provides a perfection opportunity to the seeker to discover their inner self and bask in the glory of the Almighty. Last but not the least, always one to keep up the contemporary times, he has a Facebook page and a YouTube channel, which are his media to spread the message to the world outside the realms of the discourse hall. Thank you.
कदी कदी ਆਪਾਂ सोचते हाँ कि ये लाइफ मिली है, इस लाइफ का मकसद की है। शायद जो सर ने गल्लां बोलियां स्वामी जी के प्रोफाइल विचों ਉਹੀ लाइफ का पर्पज़ है, नीडी की हेल्प करना, एने इंस्टीट्यूट्स खोलना, पैसे नाल हेल्प करना इन एवरी सेंस। सो व्हाट हैज़ बीन अ प्रोफाइल? थैंक यू डॉक्टर प्रमोद। नाउ आई हैंड ओवर द स्टेज टू स्वामी जी for his words we are waiting since long. Even I am very much excited to get enlightened by his words. Swami ji. मुझे अच्छा लगेगा। A loud round of applause. हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। क्योंकि यहाँ मुझे पढ़ाने वाले मेरे आदरणीय अध्यापकगण उपस्थित हैं, उन सब के लिए मैं एक श्लोक उच्चारण करूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः।
मैं अपने जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य और सद्भाग्य मानता हूँ। आज का ये दिवस मेरे जीवन में एक ऐतिहासिक दिवस होगा। यूनिवर्सिटी के इस पावन पुनीत प्रांगण में जो विद्या का मंदिर है, विद्या का आगार है, जो विद्या विनय का आधार बनी। हमारे यहाँ लघु कौमुदी में संस्कृत में जब सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं तो बोला जाता है विद्या ददाति विनयम। विद्या वो है जो आपके अंदर विनय का निर्माण करे, आपके अहंकार का विसर्जन करे। वाणी में कहा था, हम रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुर जोगी। ये जो अंदर हौमे है इंसान के, यदि विद्या इस हौमे को, इस अहंकार को तिरोहित कर दे और किसी सुदृढ़ अध्यापक का मिलाप हो जाए तो जीवन के संस्कारों का परिवर्तन हो जाता है। और यदि आज मैं सन्यासी हूं तो उस नींव में यदि कहीं कोई बीजारोपण किया गया था, जो बीज आज वृक्ष बन के आया है, तो मैं अपने टीचर्स को प्रणाम करता हूं। वंदन है इस विद्या के श्रेष्ठतम मंदिर को। बहुत माननीय, बहुत सत्कार योग वाइस चांसलर श्री प्रोफेसर अरविंद जी, मेरी बहुत आदरणीय मेरी अध्यापिका प्रोफेसर नवजोत कौर जी, रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर श्री अशोक के तिवारी जी, डीन एकेडमिक अफेयर्स, डॉक्टर हरिओम अग्रवाल जी, ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर श्री विनोद बंसल जी, डायरेक्टर फाइनेंस एंड कमर्शियल PSTCL, and one of my biggest thanks to my very honorable professor. I wasn't a very good student, let me be very honest and frank about that, as my inclination was always towards spirituality and could pull out very little time to concentrate upon my regular academics. What one person I would always rely on to teach me in odd hours, irrespective of my failing attempts to perform in time, because of my inclination to learn Sanskrit and to cross linguistic barriers, was my very honorable and revered sir, Dr. Pramod Agrawal ji. I still remember him teaching me in odd hours like 11 at night. And he was so kind and generous from the very beginning that he blessed me and still is very kind to bless me from all those past years to the present moment. And very respected Dr. Jyoti ji, to kindly host and speak on behalf of everyone. I do appreciate and welcome you all to be a part of this honorable program. मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। वर्तमान समाज में महाराज अग्रसेन की जीवन की उपयोगिता हमारे लिए क्या है? हम डेवलपिंग कंट्रीज में से एक डेवलप्ड कंट्री के पर्सपेक्टिव को देखें। हम डेवलपिंग हैं और हम उन डेवलप्ड कंट्रीज को देखना चाहते हैं जहां हम जिस मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए कुछ चंद बुनियादी परिवर्तन, जीवन में कुछ सोच का अंतर लाना पड़ेगा, जिससे हम जहां हैं वहां से उठ पाएं। हमारे माननीय मैडम ने, जिन्होंने बहुत सुंदर विचार मानवीय श्रृंखला के उत्थान के लिए रखे, उसी आधार पर यदि हम थोड़ा चिंतन करें, वर्तमान समाज की परिस्थिति क्या बन गई है। मुझे पंजाबी की कविता बहुत प्रिय लगती है। मैं प्राय अपने उद्बोधनों में इस कविता का सतत उल्लेख करता हूं। ऐ खुदा तेरी दुनिया दे वखरेने हुन दस्तूर बड़े, ऐ खुदा तेरी दुनिया दे वखरेने हुन दस्तूर बड़े, अज युग अजेहा आ गया है सच्चियां नूं कोई पुछदे नहीं, झूठे हो गए ने मशहूर बड़े। कोई मंदिरां विच, कोई जंगलां विच,
कोई मंदिरां विच, कोई मस्जिद विच, कोई जंगलां दे विच लभदा है। उहनूं पागल आखण जो आखे, भुल गए हां असीं हर दिल विच वासा रब दा है। ना वो मंदिर विच है, ना मस्जिद विच है, वो हर दिल दे विच वस रहा। वो दिलां विच वसन वाली उस नूरानी जोत नूं, जिसनूं बाणी विच आख्या गया सी, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, मानस की जात सब एके पहचान बो, तव प्रसाद सवैयां दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने वर्णन किया सी, साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। खीर विच कहंदे ने गुरु साहब, नाल जाना बस कर्मा ने, हैरान हाँ मैं कुछ तू भी दस, दुनिया विच ने क्यों फतूर बड़े, ऐ खुदा तेरी दुनिया दे वखरे ने हुन दस्तूर बड़े, सच्चियाणों कोई पुछदा नहीं ते झूठे हो गए ने मशहूर बड़े। जीवन का फलसफा, जीवन की सोच आज इस देश में जहां हम प्रगतिशील हैं, सब हमारे अंदर बैठ जाए तो पंजाब पंजाब नहीं, आप कनाडा बना सकते हैं, कनाडा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो कुछ महापुरुषों को आधार बनाकर यदि यात्रा की जाए तो जीवन में ये परिवर्तन सहज हो जाएंगे। और उन क्रांतिकारी युग प्रवर्तकों में, उन क्रांतिकारी धर्म ध्वजधारियों में, जिन्होंने केवल राष्ट्र को राष्ट्र न बनाया, राष्ट्र को स्वर्ग बनाया, उनमें थे एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम था महाराज अग्रसेन, जिन्होंने 18 पुत्रों के 18 यज्ञों को समायोजित करके ऋषियों को परिचित होने का, और केवल इतना ही नहीं, अवसर प्राप्त हुआ वहां पर भगवान शंकर के मंगलमयी अभिषेक का। बंधुओं, राष्ट्र के निर्माण के लिए, और मैं तो कहूंगा मैं पंजाबी हूं, पंजाबियत से पूर्ण हूं, आज पंजाब के विकास के लिए एक सोच की जरूरत है। क्योंकि यदि हम चाहते हैं ये प्रांत जो किसी वक्त देश का सर्वोत्कृष्ट प्रांत माना गया था, जिसको अन्नदाता कहा गया, जिसने सारे भारत के उदरों के अन्न की पूर्ति की, जो सबसे बड़ा दानी, जो सबसे बड़ा उदार, जो अपनी सभ्यता, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति की अमिट छाप विश्व में छोड़कर अपने संगीत, अपने नृत्य, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा के सुमनोहर माधुर्य को एक अपना अति विशिष्ट परिचय बनाकर विश्व विख्यात हुआ, ऐसे पंजाब को फिर भारत के साथ जगत गुरु बनाने की आवश्यकता है। और ये पंजाबियत जिसके भी अंदर है, वो सबसे अमीर व्यक्ति। बंधुओं, महाराज अग्रसेन की एक छोटी सी सोच पर मैं जरूर पहरा देना चाहूंगा, जो छोटी जरूर थी लेकिन जिसने एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी। कोई भी विचार जब आता है तो उसके द्वारा होने वाली क्रांति का शायद कभी हमें अनुमान नहीं होता। कोई भी विचार जब प्रस्तुत होता है तो शायद हम सोचते हैं वो केवल एक विचार मात्र है, लेकिन उच्च सोच, पॉजिटिविटी इन लाइफ कैन ब्रिंग एक्सेप्शनल चेंजेस which can change us from the core and bring success in very little time, more than you have perceived. उससे भी अधिक आपके जीवन में एक अति श्रेष्ठ क्रांति हो सकती है। वो महाराज अग्रसेन ने की 1 रुपया 1 ईंट। कभी आप सोचिए, सोच कितने बड़े मायने रखती है। महाराज अग्रसेन ने तो सबको धन नहीं दिया, और सबसे भी कोई बहुत बड़ा कर नहीं लिया, किसी एक व्यक्ति से बहुत धन नहीं दिलवाया, किसी एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं किया। हर व्यक्ति से एक एक अंश लेकर एक एक जीवन को बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्र के लिए आज यदि ऐसा ही कोई विचार आ जाए, राष्ट्र प्रवर्तकों के अंतरचित्त में महाराज अग्रसेन की इस विचारधारा की पैठ हो जाए,
तो आप पंजाब को, भारत को किस मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। बंधुओं, महाराज अग्रसेन ने एक ईंट, 1 रुपया का सिद्धांत काफी प्रचलित किया। एक बार अग्रोहा में अकाल पड़ा, बड़ा भीषण अकाल, और उस अकाल के पड़ने से महामारी और विकट संकट उत्पन्न होने लगे। जहां कहीं अतिवृष्टि हो या कहीं वृष्टि ही न हो, इस विकट समस्या का हल निकालने के लिए जब महाराज अग्रसेन अपनी वेशभूषा को बदलकर एक साधारण जन नागरिक बनकर अग्रोहा की भूमि में परिभ्रमण करने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि एक 4 लोगों का परिवार था, जहां व्यवस्था इतनी ही थी कि 4 लोग बड़ी कठिनाई से अपने उदर की पूर्ति कर पाए, अपना उदर भर पाए, अपनी क्षुधा की तृप्ति कर पाए। उन समय में महाराज अग्रसेन उस दृश्य के साक्षी थे जहां पर वो 4 लोग बैठे और एक मेहमान प्रस्तुत हो गया। ये वो वैदिक सनातन संस्कृति है जिसमें मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, और हमारे यहां जो बैठे हैं आचार्य देवो भवः, हम इन्हें देवतुल्य मानते हैं। यदि ये संस्कार न दिए होते तो ये भाषा का ज्ञान, ये वैचारिक ज्ञान, हम इनसे वंचित रह जाते हैं। संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक आया है, जायते जन्मनः शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते। हर व्यक्ति शूद्र की ही तरह उत्पन्न होता है। जब तक उसका संस्कार कोई गुरु न करे, उसे सभ्य न बनाए, उसे शिक्षा न दे, उसे भाषा न दे, उसे सलीका न दे, उसे आदर न सिखाए, जब तक इन संस्कारों से पल्लवित न किया जाए, व्यक्ति एक शूद्र की भांति जीता है। लेकिन जब ऐसे सुदृढ़ आचार्यों का हाथ सिर पर आ जाए तो कहा जाता है संस्कारात द्विज उच्यते, उसमें द्विजता आती है, उसका दूसरा जन्म होता है और वो शूद्रता से उठकर एक अच्छा, एक महामानव बनने की भूमिका में आता है। और वो केवल और केवल इन आचार्यों के द्वारा प्रदान की हुई शिक्षा का प्रताप है। महाराज, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। इस संस्कृति में अतिथि विदाउट अपॉइंटमेंट, आप लोग अपॉइंटमेंट बनाकर जाते हैं ना, संस्कृति में जो तिथि के बिना आया, जो निश्चित किए बिना आया, कब आएगा, आकर खड़ा हो गया, उसको कहा गया अतिथि। जो नारायण रूप माना गया, जो भगवत रूप माना गया, वो अतिथि इन 4 पारिवारिक जनों के सन्मुख आया जो भूखा था, क्षुधा त्रस्त था। 4 लोग एक दूसरे का मुख ताकने लगे और महाराज अग्रसेन वेश बदलकर खड़े हैं। महाराज अग्रसेन ने देखा, चारों ने अपनी थाली में से, मेहमान को भी ये न लगे कि कोई एक व्यक्ति भोजन परित्याग कर रहा है और उसकी व्यवस्था कर रहा है, ये सोच की बात है। चारों ने अपनी थाली में से थोड़ा थोड़ा आहार निकाला और यही देवत्व की निशानी है। देवत्व यहीं से आता है, देने वाले को ही देव कहा गया। आपने शायद सुन रखा हो, एक बार भगवान विष्णु के पास देवता और दानव दोनों प्रस्तुत हुए। दानवों ने आकर भगवान को शिकायत की, प्रभु आप हमेशा देवताओं पर कृपा करते हैं, हमारे पर नहीं। आप छल से भी इन पर कृपा करते हो, लेकिन हमारा क्या कसूर है? हम भी तो आपकी ही उत्पत्ति हैं, हम भी तो आपकी ही पैदाइश हैं, आपके ही अंश हैं। भगवान ने दानवों के संशय को निवृत्त करने के लिए एक कौतुक रचा। भगवान ने कहा, कल प्रीति भोज होगा, दानव भी आना और देवता भी आए, दोनों की पंक्तियां अलग अलग लगेंगी। दोनों की पंक्तियां लगी, प्रीति भोज प्रारंभ हुआ, भोजन परोस दिया गया, प्रसाद परोस दिया गया। भगवान ने एक लीला की, दानवों और देवों के हाथ मुड़ने बंद कर दिए, बिल्कुल सीधे कर दिए, अकड़ गए।
अब कौर निवाला मुख में कैसे जाए? हाथ सीधे हो गए, भुजाएं सीधी हो गई, दानव भी बैठे हैं और देवता भी बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने पंक्तियां लगाकर बैठे हैं। दानवों को विचार नहीं आ रहा कि कैसे आहार को ग्रहण करें, कैसे मुख में डालें। ये आपस में चिंतन कर रहे हैं, ये कैसी लीला है, ये भुजाएं सीधी हो गई, मुड़ नहीं रही। लेकिन बगल में ही देवताओं की पंक्ति थी, देवता भी एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। देवताओं ने एक सकारात्मक विचार की उत्पत्ति की। आमने सामने बैठे इधर वाले देवता ने इधर वाले के मुख में और उधर बैठे हुए देवता ने इधर वाले के मुख में भोजन के कौर डालकर सारा प्रसाद पा लिया। और जब दानव भगवान के पास आए, भगवान ने कहा, तुमने देखा देवत्व का निर्माण एक दूसरे का पोषण करने से होता है, और दानवत्व यही है जो अपने से ऊपर उठ न पाए, जो केवल अपना ही चिंतन करे, जो अपने ही स्वार्थ और अपने ही मनोरथों की पूर्ति के लिए जीवन जिए। असुर शब्द का अर्थ संस्कृत में किया गया है असु माने प्राण, र माने रक्षण। जो अपने प्राण के रक्षण के लिए किसी के भी प्राण का हरण करने की सामर्थ्य रखता है, उसे ही असुर कहा गया। और देवत्व है देना। 4 पारिवारिक जन हैं, एक अतिथि आया है, यदि अपना भोजन परित्याग करते हैं तो अतिथि को भी संकोच होगा। लेकिन देवत्व क्या है, किस तरह दिया जाए कि ना आपके हृदय में ग्लानि हो, न लेने वाले के हृदय में ग्लानि हो। महाराज अग्रसेन ने देखा, परिवार के 4 लोगों ने अपने थोड़े थोड़े भोजन के हिस्से निकालकर एक 5वीं थाली तैयार कर दी। जब 5वीं थाली तैयार हुई और अतिथि तुष्ट होकर गया, महाराज अग्रसेन ने एक विचार लिया। यही युग प्रवर्तकों की निशानी है। वो किसी से भी, कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक होकर सीखने की कला रखते हैं। और याद रखिए, धन गुरु साडे धन गुरुआं ने 10 गुरुआं ने एक अलख जगाई पंजाब दी भूमि ते, एक शब्द दिता सिख, सिखी। सिख दा मतलब सी जो सिखदा रहिंदा है, जिहदी जिंदगी विच सिखना कदे बंद नहीं होया, जो हर थां तो सिखे, गुरमत वाला बने, गुरु वाला बने, गुरु दी सोच ते पहरा दे। आज ये शिक्षा, ये विद्या मंदिर शिक्षा का केंद्र हम सब के लिए एक विनम्र प्रणाम करने का केंद्र है। बंधुओं, सोच ली महाराज अग्रसेन ने उस परिवार से, और बंधुओं इतने प्रभावित हुए। जो नगर कहीं आज अलगाव की स्थिति में था, जो बिखर रहा था, उसे समेटने के लिए एक क्रांतिकारी विचार आया, जो आज हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे प्रांत में, हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय विकास के लिए एक अनिवार्य विचार है, और जो एक युग क्रांति करके फिर से हमें जगत गुरुओं की श्रृंखला में खड़ा कर सकता है। और वो विचार था 1 रुपया 1 ईंट। महाराज अग्रसेन ने इसी घटना से प्रभावित होकर एक शिक्षा ली, बिजली कौंधी, और एक ऐसा विचार आया, जो भी इस भूमि पर आकर बसने की चेष्टा करे, जो असहाय है, जो अशक्त है, जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो भी यहां आकर महालक्ष्मी की कृपा से बस जाए, वो भी यहां आकर इस नगर में एक इज्जत, एक गरिमा का जीवन जी पाए। महाराज अग्रसेन ने समूचे समाज से एक गुहार की। जब भी यहां कोई निर्धन, जब भी यहां कोई अशक्त व्यक्ति आए, जो शक्तिहीन है, उसके लिए एक व्यक्ति से नहीं, सरकार से नहीं, पूरा समाज योगदान देने वाला बने, और हर परिवार अपने घर से 1 रुपया और 1 ईंट का अनुदान करे। और जितने लोग थे गांव के, जितने लोग थे उस साम्राज्य के,
वो सब अपने अपने घर से 1 रुपया और 1 ईंट देते और एक एक घर धीरे धीरे बसना शुरू हुआ। और याद रखिए, यही सोच एक ऐसी सोच बनी। मेरे माननीय आदरणीय प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे, महाराज अग्रसेन शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन संस्कृत में एक बहुत सुंदर शब्द आया है, यशः शरीरः। व्यक्ति अपनी कीर्ति, अपने यश से कभी नहीं मरता, उसका शरीर मरता है, लेकिन उसके कर्मों की महक उसको हमेशा जीवित रखती है। और महाराज अग्रसेन आज भी अपने कर्मों की महक से हम सब में विराजमान हैं और विराजमान रहेंगे। बंधुओं, ये 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत हम छोटे, मध्यम और बड़े स्तर पे यदि अपने जीवन में दैनिक रूप से उतार लें तो मैं आपसे एक पूर्ण आश्वासन सहित अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूं, वो दिन दूर न होगा जब भारत अमेरिका के, कनाडा के, यूरोप के, यूएई के, विश्व भर के लोग, सदर्न हेमिस्फीयर के लोग यहां बसने के लिए आएंगे, बल्कि भारतीय बसने के लिए बाहर नहीं जाएंगे। केवल सोच का और विचार का अंतर लाना अनिवार्य है। आज मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अभिव्यक्त करना चाहूंगा मेरे और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कभी कभी आप जिनसे पढ़े हो उनके सामने बोलकर कुछ खुशी भी महसूस होती। परमात्मा ने बड़ी कृपा की, आज ये संयोग बनाए, और जिनके श्री चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम और वंदन करूंगा, जिनका मेरे जीवन में स्थान हमेशा आदर और प्रणाम का रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया, हमें इंग्लिश दी, हमें मैथमेटिक्स दी, हमें साइंटिफिक अप्रोच दी, हमें जिंदगी के उन फलसफों से परिचित कराया, हमारी मोरालिटीज को, हमारी मॉरल एजुकेशन को बढ़ाया, जिसके कारण हम जो हैं आज बन पाए हैं, उन अध्यापकों को जीवन में कभी मत भूलिएगा। इनके द्वारा दिए हुए संस्कारों की बदौलत वहां से पृष्ठभूमि बनी, वहां से संस्कारों का अभ्युदय हुआ, और जो अपने मूल को भूल जाए वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। भगवान राम जब वापस लौट कर आए अयोध्या की भूमि पर, राज्य अभिषेक हो गया, भगवान राजा बन गए। सबसे भगवान ने पूछा तुम्हें क्या क्या चाहिए। उन सारे अद्वितीय कीर्ति चरित्रों में एक चरित्र था श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति भगवान के पास आई और भगवान को कहने लगी, प्रभु जो आपने वनवास के काल में वलकल धारण किए थे, जो आपके वनवासी वस्त्र थे, उन वस्त्रों को आप राज्यसभा के मध्यस्थ सुशोभित कर दीजिए। मैं यही चाहती हूं, मेरी यही इच्छा है। तो भगवान राम बड़े हैरान हुए। सब चीजों में श्रुत कीर्ति को क्या चाहिए? मेरे वलकल वस्त्र, मेरे वनवासी वेश को मध्य राज्यसभा में रखने की श्रुत कीर्ति की इच्छा है। तो भगवान ने पूछा, तो श्रुत कीर्ति कहती है, मैं वशिष्ठ की अनुयायी हूं और जितनी शिक्षा मैंने वशिष्ठ से पाई है उसके अंतर्गत एक सिद्धांत बड़ा प्रबल है, हम कभी भी अपने मूल के और दुख के दिनों को सुख आने पर कभी मत भूलें। उन परिस्थितियों को हमेशा याद रहें जिन्होंने कभी कष्ट दिए थे, कभी पीड़ा दी थी, और जो हमारे अंदर नैतिकता का आधार बने हैं। और मैं चाहती हूं सारी अयोध्या ये मत देखे कि राम का राज्याभिषेक हो गया है, ये देखे वो किस परिस्थितियों से गुजर कर यहां पहुंचा है। और जब आप संघर्षों को साक्षी बन जाएंगे, जब आप संघर्षों के दृष्टा हो जाएंगे, तब आपको एक बात समझ में आएगी, हर कोई राजा यूं नहीं बनता।
राजा बनने के पीछे जीवन में बहुत भारी संघर्ष, जीवन में बहुत भारी तकलीफ और एक बहुत गहन संस्कारों की यात्रा, स्थित प्रज्ञता, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को विवेकपूर्ण चलाने की कला होती है, तभी कोई राजा राजा बनता है। और जो अपने मूल को न भूले, श्रुतकीर्ति कहती है प्रभु आपका भी मूल यही है। भगवान श्रुतकीर्ति से इतने प्रभावित हुए, अपने वलकलों को अयोध्या की राजसभा में रखा गया। और मैं आपसे निवेदन करूं, मेरा भी मूल यही मेरे अध्यापक हैं, और इनको भूलकर हम प्रगति जीवन में कभी कर नहीं सकते। मैं प्रणाम करूंगा और वंदन करूंगा मस्तक टेक कर अपने सभी अध्यापकों को, इस उच्च विद्या के मंदिर को, इस परम शिक्षा केंद्र को, जहां से हम संस्कारित होकर द्विजता को प्राप्त होते हैं। ये मेरा सौभाग्य था। आज इसी शिक्षा के कारण अमेरिका में आपके 4 स्थान हैं, और यूरोप में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में, मेक्सिको में, हम सब जगह कार्य करके वैदिक सनातन संस्कृति, और मुझे इस बात की कृपा अनुभव होती है कि बहुत छोटी आयु में, मेरी 8वीं कक्षा में, हमारे पंजाबी के सिलेबस में एक शब्द होता था, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दई करता जमकर मुगल चढ़ाया, इतनी मार पई कर लाने तय की दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होई, सकता सी मारे पे वग्गे खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ विगोई कुत्ती माया सार न काई, आपे जोड़ विछोड़ आपे वेख तेरी वड्याई, जे को ना उतर आए वड्डा साध करे मन भाने, खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने मर मर जीवै, तां किछ पावे नानक नाम वखाणे। बाबर वाणी के, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह के इस शब्द ने एक क्रांति जगाई जीवन में, और धन गुरु नानक की वाणी को पढ़कर एक अंदर ऐसी किरण कौंधी की, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब के अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और हमारे माननीय संत बाबा मनमोहन सिंह जी बारण वाले, जिन्होंने मुझे पहली संध्या दी गुरु ग्रंथ साहब की, और उसके बाद संध्या का ये क्रम जारी रहा, 4 बार फिर संध्या ली। और संत बाबा कृपाल सिंह जी अमृतसर वाले, जिनकी 10 सेंचियों में गुरु ग्रंथ साहब जी की व्याख्या है, उसको 19 बार अध्ययन करने का परमात्मा ने कृपा करके अवसर दिया। और आज अमेरिका में एक ऐसे स्थान का निर्माण हुआ जिसका नाम आनंदा है, और मैरीलैंड क्षेत्र में और पूरे अमेरिका में ये एक ही ऐसा स्थान है जहां बाबा जी का पूर्ण मर्यादाओं में प्रकाश है, और जहां मंदिर भी साथ में है। और जीवन में एक नियम ले लिया था, प्रतिदिवस वाणी का पाठ। आज मुझे 32 वर्ष हो गए हैं जपजी साहब और सुखमणि साहब का नित्य पाठ करते हुए। हम एक जीवन में सांझ पैदा करें, सर्व सांझी वाणी जिसने उपदेश दिया, चौवर्णा को दे उपदेश। महाराज उस वाणी ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया है, और इसी का प्रचार प्रसार आज पूरे विश्व में, विश्व के 86 देशों में भगवान ने मुझे अवसर दिया। आई कैरी दीज मेनी स्टैम्प्स ऑन माई passport for 86 countries across the world, and God has been very kind to break out the linguistic barriers, because without language you cannot propagate your message to the communities, that those who don't understand your language. It is important and essential for me to learn Spanish, and God has been kind enough. I've dedicated past 3 years to learn Spanish and to get into new horizons of Spanish realms, where आने वाले समय में, इस मई में पहली बार मैं अर्जेंटीना में हमारे ऑनररी एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया टू अर्जेंटीना, उनके यहाँ आवास पर रुककर
एम्बेसी में भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहब के समावेश से पहला स्पैनिश प्रवचन करूंगा और स्पैनिश ओरिजिन की 19 देशों में, हेटी में, साल्वाडोर में, कोस्टारिका में, पुर्टो रिको में, ब्राजील में, मकाओ में, इन सब देशों में, मेक्सिको में हम एक नई क्रांति स्थापित करेंगे, क्योंकि आज तक विश्व में कोई भी ऐसा साधु नहीं आ पाया जिसने ये भाषा के बैरियर को लांघकर एक क्रांति की हो। मैं इन अध्यापकों का प्रताप मानता हूं कि शिक्षा के जो संस्कार इन्होंने डाले, उस शिक्षा के संस्कार के आधार पर ही मेरे ऊपर भगवान ने कृपा की कि आज भी सीखने की ये क्षमता बनी हुई है। मैं प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आप सबको, आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा की नूरानी ज्योत को प्रणाम करते हुए आप सबको पुनः पुनः सियाराममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुनः। या निशा ये यही प्रार्थना करते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति के भाव में आपको प्रणाम और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूं और पुनः पुनः इस आयोजन को समायोजित करने के लिए हमारे माननीय अध्यापकों का धन्यवाद प्रेषित करते हुए और उनके श्री चरणों में अपना मस्तक नवाकर प्रणाम करते हुए धन्यवाद। words are the food for soul। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ, ਹੈਲਦੀ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੋਲਸ आई थिंक काफ़ी पायसनेस वाले पासे चल पैनिया है। जिदा आप बच्चों को समझाना दिस इज हेल्दी फूड एंड दिस इज जंक फूड, वॉट एवर वी डू द बुराइयां एंड द चुगलियां एंड ऑल एंड लिसन टू बैड सॉन्ग्स एंड ऑल, दिस इज जंक फूड फॉर द सोल एंड दिस वॉज हेल्दी फूड। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्वामी जी's pious words। Everything is interlinked। Swami ji spoke about even Punjab economy, the Punjabiyat, the insaniyat, core of a person. Everything depends upon the core inside of a person. If it is changed, if the thought process changes, what cannot we change? As Swami ji said कि हो सकता है आने वाले कुछ समय विच, हो सकता है नहीं है, he surely said कि आने वाले कुछ समय विच USA कैनेडा तो लोग उरे आएंगे। जिद्दां हुण पंजाब खाली होंदा जा रहा है तो even the people will immigrate in Punjab, and most of his lecture was devoted towards his teachers। मेरी अपनी, मैं तो एक छोटा जिहा क्रीचर हाँ, कुछ भी नहीं है स्वामी जी के सामने, पर मेरी एक सोच मिलती है स्वामी जी के नाल कि मैं भी अपने टीचर्स ਲਈ आई थिंक हर मिनट हर पल यही फील करती हाँ कि जो भी असी छोटा मोटा कुछ बने हाँ या जो भी असी एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने करके ही हाँ। मेरे भी कुछ रिस्पैक्टेड प्रोफैसर्स उरे बैठे हैं, डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल जी, डॉक्टर मदान, मैं उन्होंने बहुत थैंक्स करती हाँ कि जो सारे टीचर्स का करती हाँ कि जिन्हों ने साड़ी लाइफ में इन्ना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। एक मैं उन्होंने स्वामी जी दोहा गाना चाहूँगी। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काकेला गोपाल, गुरु गोबिंद दोनों खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए कबीरा, गोबिंद दियो बताए। Thank you so much, our respected professors. Acharya Devo Bhava, as Swami ji said, selflessness ही देवता होना है, selfishness ही राक्षस होना है। That was a beautiful thing. स्वामी जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। तुसी किया कि दुख वाले दिन कदी भूलने नहीं चाहिए। I often used to think
Should we remember the bad times we faced, and what is the reason behind that? Should we carry these things? It is very important for us to understand those bad days because they become an inspiration for not to repeat them again, and also to be positive in the upcoming moments, because every moment is not going to be a good moment. We are going to face certain phases of life, those who are going to test us. So I always believe we should always and always remember those bad moments so that we know how to enact, how to be content within ourselves in those times. Okay, thank you, sir. Now I invite our guest of honor, Dr. Hariom Agarwal ji, for sharing few words with all of us. Dr. Hariom Agarwal. वैसे तो स्वामी जी दे इन्ने वधिया विचार सुनने तो बाद मेरे पास कुछ रह नहीं जाता है जो मैं थोनू कुछ अलग तो दस पावां। कितना अच्छा लग्या जदों स्वामी जी अपने इत्थे विद्यक दारे जिथों उन्होंने एजुकेशन ली वो दिन याद किते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो। एंड डॉक्टर ज्योति जी का कबीर जी दियां वो वर्डिंग जिथे उन्होंने कहा गुरु गोबिंद गुरु गोबिंद दोनों खड़े कांव के लागू पाए, मीन्स गुरु इज गिवन ग्रेटर देन गॉड बिकॉज गुरु शोज अस द पाथ टू सक्सेस विथ पाथ टू बी लिव्ड। सो respected Param Pujya Shri Swami Nityanand ji, Mr. Vinod Bansal, our guest of honor, Professor Arvind, Vice Chancellor Punjabi University Patiala, जिन्होंने किसी जरूरी काम करके जाना पै गया, Professor Navjot Kaur, Registrar Punjabi University Patiala, Professor Ashok Kumar Tiwari, Dean Academic Affairs, Dr. Pramod Agarwal, in charge Maharaja Agarsen Chair, and all dignitaries and esteemed faculty of Punjabi University Patiala, and beautiful august gathering of ladies and gentlemen and all members of the Agarwal Sabha and Agarwal community. I wish you all very good afternoon to each and every one of you. It's indeed a great honor and privilege to be here today at this esteemed function. I am deeply grateful for the opportunity to share this momentous occasion with all of you. Maharaja Agarsen was a legendary Indian king of Agroha, a city of traders. Historically, he was one of the descendants of the Hindu deity Sri Ramchandra's elder son Kush. As a professor and head of the orthopedic department at Government Medical College Patiala, I have had the privilege of visiting Agroha Dham, the sacred abode of Maharaja Agarsen ji. I was filled with the awesome and reverence for the profound impact Maharaja Agarsen has had on our culture and society. One of the most striking aspects of my visit to Agroha Dham was witnessing the marvelous and stunning display of murtis of all the Gotras of the Agarwal community. As a testament to Maharaja Agarsen's vision of fostering solidarity among his people, you all might be familiar with that Agarwal community is split in 18 Gotras, namely Bansal, Goel, Garg, Jindal, and so many other surnames. Central to Maharaja Agarsen's life was his unwavering devotion to Goddess Lakshmi Devi ji. Goddess Mahalakshmi was Kul Devi of Maharaja Agarsen. She also gave her word of bestowing prosperity for him and his descendants.
His reverence for the divine goddess exemplifies his deep spiritual connections and serves as a guiding light for all of us. It's through his devotion and piety that Maharaja Agarsen found strength and wisdom to lead his kingdom with compassion and integrity. Maharaja Agarsen, a towering figure in the Indian history, was not only a visionary leader, but also a patron of education and culture. His commitment to the welfare of his people served as an inspiration for all of us. First and foremost, Maharaja Agarsen was a pioneer in the field of social reform. It's said that he is known for his compassion in refusing to slaughter animals in the yags. Previously, animals were being slaughtered in every yag, but he refused this culture. He dedicated himself to the welfare of his people, striving to uplift the marginalized and empower the downtrodden. Maharaja Agarsen's commitment to social harmony was commendable because of his progressive policies and initiatives. As rightly told by Swamiji, he promulgated that any person coming to Agroha to settle down permanently shall be given 1 brick and 1 coin or rupee by each resident of Agroha. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰੋਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100,000 ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਏ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਪੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡ ਕੁਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਗਰੋਹਾ ਦਾ 1 ਗੋਲਡ ਕੁਆਇਨ 1 ਬ੍ਰਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ 1 ਲੱਖ ਗੋਲਡ ਕੁਆਇਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ 1 ਲੱਖ ਇੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਇੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟ ਵਰ ਦਾ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਵਿਚ ਹੀ promulgated in his society and living with these policies. Additionally, Maharaja Agarsen was a patron of education and learning. He recognized the transformative power of knowledge and worked tirelessly to promote literacy and intellectual pursuits. Under his patronage, schools and educational institutions flourished, laying the foundation for a generation of scholars and thinkers and a vibrant intellectual tradition that continue to enrich the cultural heritage of Agarwal community. It might be one of the facts that children from the Agarwal community are among academic high achievers in India in all competitive examinations. It may be civil services, medical, IIT, community accounts. They are always shining. They are more than 50% in the first 10. And furthermore, Maharaja Agarsen was a staunch advocate for religious harmony and tolerance. In an era marked by sectarian strife, he espoused the principles of unity and inclusivity, fostering an environment of mutual respect, understanding among the people of different faith and background. Moreover, Maharaja Agarsen was a visionary ruler who oversaw the expansion and development of his kingdom. His visionary leadership and strategic vision enabled him to establish a prosperous and thriving state characterized by peace, prosperity and progress. As we gather here today to honor Maharaja Agarsen, let us not only celebrate his remarkable achievements, but also affirm our commitments to uphold his noble ideals. Let's strive to emulate his virtues of compassion, integrity and excellence
services in all aspects of our lives, thereby honoring his legacy in the truest sense. And most importantly, let's continue to work together toward building a brighter and more prosperous future for the generation to come. Thank you once again for this incredible honor. May Maharaja Agarsen's blessing be with us all. Jai Agarsen ji, Jai Lakshmi Devi, Jai Hind, Jai Punjab. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Hariom Agarwal and Dr. Mr. Vinod Bansal ji. बहुत comprehensive तरीके नाल तुसी अपने words कहे. Now I would like to Dr. Pramod Agarwal kindly honor the guests, please, first, and Dr. Navjot Kaur and Dr. Ashok Kumar Tiwari ji, respected dignitaries. Before announcing the vote of thanks, it is worth noting that the program that has enlightened us all, especially through Param Pujya Swamiji's speech, and also the valuable words of dignitaries, and also just mere the aura of this magical Kala Bhavan, we have all been the beneficiaries of this. This has been made possible due to the efforts of a very humble, down-to-earth, utmost hard-working person, my mentor also, Dr. Pramod Kumar Agarwal Sirji. He has single-handedly arranged a function, of course, with the support of Honorable Vice Chancellor Sir, Madam, Registrar Ma'am, and Dean Academic Affairs, and other officials also. So the program and the person behind it needs a big round of applause, please. Now I invite Dr. Ashok Kumar Tiwari ji, Dean Academic Affairs, Punjabi University Patiala, for vote of thanks. Brief lecture of Swami Nalinanandji. I think we are all speechless. The virtues of Agarsen ji, as told by him, are true to the present day and so many days to come also, I think. And the humility which he possesses, I am thankful through the core of my heart and on behalf of the entire Punjabi University family to Shri Nalinanji, that he spared time from his so busy schedule
and came to us and shared his views on the topic. I am also thankful to Dr. Hariom Agarwal ji, to Vinod Bansal ji, the secretaries and presidents of Agarwal Sabha from Patiala and other cities who have come here to listen to Swamiji. Big thanks to all of them, because the virtues which Swamiji told need to be practiced also. So we should have listeners. So if we don't have listeners, these virtues will not be practiced. So I thank everybody who made it possible here, my university colleagues, teachers, non-teaching staff, the Exchange Department and the Horticulture Department who made it possible to make this hall ready for the function. I thank each and everybody for this function and the contribution each and everyone has made. Thank you very much, Swamiji, for coming to us. Now I invite all the officials, guests and delegates to have lunch, which is ready in the hall outside Kala Bhavan. We all may have lunch, please. Thank you. Thank you all. It has been a wonderful audience. Thank you.